एसएससी की कोचिंग कराते हैं छात्रों को और इन्होंने ट्रेंड शुरू किया है कि मोदी जी रोजगार दो। आखिरकार जब मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो इस ट्रेंड की आवश्यकता क्या पड़ गई? मैं ये कह रहा हूं, अगर एक बाप अपने बेटे को पैदा होते ही बोले कि आत्मनिर्भर बनो, तो ये बात कहां तक सही है? हम उसे 17-18 साल तक पढ़ा लिखा कर उस काबिल बनाते हैं, फिर ये कह सकते हैं कि आप तुम अपने पैरों पे खड़े हो गए। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए आप सरकारी नौकरी दे दीजिए, फिर वो काम करेगा सरकार में, तब वो आत्मनिर्भर भी बनेगा। मोदी जी ने संसद में अभी बयान दिया, आपने सरकारी नौकरी की बात करी तो मैंने इसलिए आपको टोक रहा हूं कि बाबुओं का देश नहीं बनाना है भारत को, तो प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर को विलन की तरह क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा है? नहीं, आप एक बात, फिर तो नेताओं की भी क्या जरूरत है? देश चलाने के लिए क्या सिर्फ चंद नेताओं से देश चल जाएगा? ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहिए। आप बताइए मुझे, किस नेता को एजुकेशन सिस्टम की जानकारी है? किस नेता को एसएससी यूपीएससी की जानकारी है? इन सब सिस्टम को चलाने के लिए तो सरकार को ही मतलब नियम बनाने पड़ेंगे या ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी जिससे चले। तो उसके लिए कुछ लोगों की तो आवश्यकता होगी, या हर आदमी अपना प्राइवेट बिजनेस। मोदी जी ने तो ये भी कहा कि हर मोहल्ले में नौकरी क्रिएट करो और अपने माँ बाप के साथ बैठ के रूखी सूखी रोटी खाओ। तो मोदी जी को तो अभी ऐसा लगने लगा है कि मोदी जी उस तबके से निकल के ही नहीं आए जिससे हम सब लोग गुजर रहे हैं। अगर एक गांव में हर आदमी अपनी परचूनी की दुकान खोल लेगा तो सामान खरीदेगा कौन? बताइए मुझे। बात कर रहे हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत की, तो युवाओं को व्यापारी बनाने की तैयारी कि युवा अपना बिजनेस करेंगे, स्वावलंबी बनाने का दावा किया जा रहा है कि अपना बिजनेस चाहे छोटा सा हो, चाहे पकोड़े तलने की दुकान हो या रेहड़ी हो या फिर कोई भी हो, मतलब उसमें बुराई क्या है? नहीं, उसमें बुराई एक बात, ये तो वस्तु विनिमय वाली बात हो गई कि एक गांव में फिर करेंसी की भी क्या जरूरत है? मैं पकौड़े की दुकान खोल लेता हूं, उसके अनाज लूंगा, उसको पकौड़े दूंगा, ये दूध बेच रहा है, फिर तो करेंसी की भी जरूरत नहीं है। अगर हर आदमी ही अपना छोटा छोटा बिजनेस खोल के बैठा है, फिर करेंसी की भी क्या जरूरत है? वस्तु विनिमय से ही काम चल जाएगा। तो ये तो 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले हो ही रहा था। फिर प्रोग्रेस और विकास, ये यहाँ तक सभ्यता इतनी डेवलप हो गई, उसके क्या मायने रह गए? मतलब कि हर आदमी अपने गांव में ही सब करके बैठ जाएगा, ना उसको शहर आने की जरूरत है। ये देखिए, बहुत ही वाहियात किस्म की बात है कि हर आदमी अपना बिजनेस खोल के बैठ जाएगा, हर आदमी। ये मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरीके की जान है। मतलब सरकारी नौकरी इतना तो कर ही रहे ना, अभियान चला रहे, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, तो समय तो लगता है ना। देखिए, बहुत सारी पॉलिसी मोदी जी बना रहे हैं। 8 साल दे भी दिए, मुझे लगता है कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। 2019 में हमने भी वोट दिया मोदी जी को, सबने वोट दिया है, तभी तो दोबारा सरकार आई है। बट अब और कितना टाइम लगता है? कितना टाइम और लगाएंगे? ये नहीं समझ में आ रहा कि कितना टाइम, कोई डेडलाइन दे दें। और जो सरकारी नौकरी पहले से चली आ रही थी उनको तो खत्म ही किया है। कोरोना काल में लोगों की प्राइवेट नौकरी भी चली गई। आज एक इंजीनियर को 10,000 12,000 की नौकरी नहीं मिल रही। तो किस वजह से नहीं मिल रही? देखिए, आप मुझे बताइए, अगर एक एग्जाम की तैयारी करने वाला बंदा 40 लाख लोग तैयारी कर रहा है, तो और उसमें आप कह रहे हैं कि मैं 100 ही लूंगा, तो क्या 101 वाला बंदा इस लायक नहीं है कि उसको रोजगार मिले? कुछ तो लिमिटेशन होनी चाहिए, कुछ तो ऐसा हो। क्या ये पहले से नहीं था? इसका मतलब या तो पहले वाला सिस्टम बिल्कुल गलत था। 2014 में अगर 20,000 लोग एसएससी में सेलेक्ट हो रहे थे, या तो वो बिल्कुल गलत था। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब की जरूरत क्यों पड़ रही है फिर मोदी जी को? आप बताइए, हर डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब तो तमाम है, जिनको 12-12 हजार रुपए देकर काम किया जा रहा है, और सरकार का तो वहां भी 35-35 हजार रुपए लग रहा है, क्योंकि उसके बीच में भी दलाली आ गई। उसके बीच में ठेकेदार है, आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकाल देते हैं, इतने बंदों की जरूरत है। क्या वो बंदा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहा है? बिल्कुल भी लगता है कि ठेकेदारी प्रथा युवाओं का हक मार रही है। बिल्कुल बिल्कुल मार रही है। ऐसा नहीं है कि लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है, तभी तो सिस्टम में इतनी खामियां हैं। आप बताइए, एक एसएससी एग्जाम नहीं करा पा रहा। एसएससी के एग्जाम का आपने मुद्दा उठाया, तो क्या कमियां देखते हैं आप? आप देखो, 2012-13 में तो लगातार 5 बार सेलेक्ट हुआ हूं, लगातार मैंने 16 तक एग्जाम दिए हैं। तो पहले एक भी सवाल गलत पेपर के अंदर नहीं आ पाता था। आप एक 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन का पेपर सही नहीं बना सकते। आप इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है एसएससी, छोटा मोटा नहीं है कि आप एक पेपर सही नहीं बना सकते। और उसके बाद से अब लगातार क्या देखने को मिल रहा है कि 5-6 क्वेश्चन ये लोग गलत छाप देते हैं पेपर में। फिर ये क्या नोटिस निकालते हैं कि रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं कि अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है, कोई क्वेश्चन गलत है, तो बताइए हमें पर क्वेश्चन 100 रुपए देना होगा। गलती तुम करो और गलती बताने का 100 रुपए हम दें। मतलब एक बच्चा आप एवरेज मान के चलिए 500 रुपए देगा। अब हर बच्चे को लगता है मेरा 1 नंबर बढ़ेगा या 5 नंबर बढ़ेंगे, चलो 500 रुपए दे देता हूं। जबकि इससे नुकसान खाली 500 रुपए का ही नहीं है, सरकार को फायदा इससे बहुत है। जब पेपर में कोई गलत सवाल आ जाता है तो उस गलत सवाल को हमें नहीं पता होता कि गलत है, मतलब उसका करेक्शन कराने का भुगतान करना पड़ता है, और सरकार करोड़ों कमाती है। करोड़ों कमाने का जरिए इसको बना लिया। और आप सोचिए, पहला ही क्वेश्चन गलत है, मुझे तो पता नहीं है, मैं तो कहता हूं आप पैसे भी कमा लो। पीएम मोदी ने नारा दिया है आत्मनिर्भर भारत का। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है कि मोदी रोजगार दो, और ये ट्रेंड जिन्होंने शुरू किया, हमारे साथ अभिनय सर हैं जो कि एसएससी की कोचिंग कराते हैं छात्रों को, और इन्होंने ट्रेंड शुरू किया है कि मोदी जी रोजगार दो। आखिरकार जब मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो इस ट्रेंड की आवश्यकता क्या पड़ गई? मैं ये कह रहा हूं, अगर एक बाप अपने बेटे को पैदा होते ही बोले कि आत्मनिर्भर बनो, तो ये बात कहां तक सही है? हम उसे 17-18 साल तक पढ़ा लिखा कर उस काबिल बनाते हैं, फिर ये कह सकते हैं कि आप तुम अपने पैरों पे खड़े हो गए। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए आप सरकारी नौकरी दे दीजिए, फिर वो काम करेगा सरकार में, तब वो आत्मनिर्भर भी बनेगा। मोदी जी ने संसद में अभी बयान दिया, आपने सरकारी नौकरी की बात करी तो मैंने इसलिए आपको टोक रहा हूं कि बाबुओं का देश नहीं बनाना है भारत को, तो प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर को विलन की तरह क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा है? नहीं, आप एक बात, फिर तो नेताओं की भी क्या जरूरत है? देश चलाने के लिए क्या सिर्फ चंद नेताओं से देश चल जाएगा? ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहिए। आप बताइए मुझे, किस नेता को एजुकेशन सिस्टम की जानकारी है? किस नेता को एसएससी यूपीएससी की जानकारी है? इन सब सिस्टम को चलाने के लिए तो सरकार को ही मतलब नियम बनाने पड़ेंगे या ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी जिससे चले। तो उसके लिए कुछ लोगों की तो आवश्यकता होगी, या हर आदमी अपना प्राइवेट बिजनेस। मोदी जी ने तो ये भी कहा कि हर मोहल्ले में नौकरी क्रिएट करो और अपने माँ बाप के साथ बैठ के रूखी सूखी रोटी खाओ। तो मोदी जी को तो अभी ऐसा लगने लगा है कि मोदी जी उस तबके से निकल के ही नहीं आए जिससे हम सब लोग गुजर रहे हैं। अगर एक गांव में हर आदमी अपनी परचूनी की दुकान खोल लेगा तो सामान खरीदेगा कौन? बताइए मुझे। बात कर रहे हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत की, तो युवाओं को व्यापारी बनाने की तैयारी कि युवा अपना बिजनेस करेंगे, स्वावलंबी बनाने का दावा किया जा रहा है कि अपना बिजनेस चाहे छोटा सा हो, चाहे पकोड़े तलने की दुकान हो या रेहड़ी हो या फिर कोई भी हो, मतलब उसमें बुराई क्या है? नहीं, उसमें बुराई एक बात, ये तो वस्तु विनिमय वाली बात हो गई कि एक गांव में फिर करेंसी की भी क्या जरूरत है? मैं पकौड़े की दुकान खोल लेता हूं, उसके अनाज लूंगा, उसको पकौड़े दूंगा, ये दूध बेच रहा है, फिर तो करेंसी की भी जरूरत नहीं है। अगर हर आदमी ही अपना छोटा छोटा बिजनेस खोल के बैठा है, फिर करेंसी की भी क्या जरूरत है? वस्तु विनिमय से ही काम चल जाएगा। तो ये तो 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले हो ही रहा था।
फिर प्रोग्रेस और विकास या यहाँ तक सभ्यता इतनी डेवलप हो गई, उसके क्या मायने रह गए? मतलब कि हर आदमी अपने गांव में ही सब करके बैठ जाएगा, ना उसको सहरानी की जरूरत है। ये देखिए बहुत ही वाहियात किस्म की बात है कि हर आदमी अपना बिजनेस खोल के बैठ जाएगा, हर आदमी, ये मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरीके की जान है। मतलब सरकारी मोदी जी नौकरी, इतना तो कर ही रहे हैं ना, अभियान चला रहे, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, तो समय तो लगता है ना। देखिए बहुत सारी पॉलिसी मोदी जी बना रहे हैं। 8 साल दे भी दिए, मुझे लगता है कितने साल हो गए, 7 साल हो गए। और 2019 में हमने भी वोट दिया मोदी जी को, सबने वोट दिया है, तभी तो दोबारा सरकार आई है। बट अब और कितना टाइम लगता है, कितना टाइम और लगाएंगे, ये नहीं समझ में आ रहा कि कितना टाइम, कोई डेडलाइन दे दें। और जो सरकारी नौकरी पहले से चली आ रही थी उनको तो खत्म ही किया है। कोरोना काल में लोगों की प्राइवेट नौकरी भी चली गई। आज एक इंजीनियर को 10,000 12,000 की नौकरी नहीं मिल रही, तो किस वजह से नहीं मिल रही? देखिए आप मुझे बताइए, अगर एक एग्जाम की तैयारी करने वाला बंदा 40 लाख लोग तैयारी कर रहा है, तो और उसमें आप कह रहे हैं कि मैं 100 ही लूंगा, तो क्या 101 वाला बंदा इस लायक नहीं है कि उसको रोजगार मिले? कुछ तो लिमिटेशन होनी चाहिए, कुछ तो ऐसा हो। क्या ये पहले से नहीं था? इसका मतलब या तो पहले वाला सिस्टम बिल्कुल गलत था। 2014 में अगर 20,000 लोग एसएससी में सेलेक्ट हो रहे थे, या तो वो बिल्कुल गलत था। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब की जरूरत क्यों पड़ रही है फिर मोदी जी को? आप बताइए, हर डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब तो तमाम है, जिनको 12,000 रुपए देकर काम किया जा रहा है, और सरकार का तो वहां भी 35,000 रुपए लग रहा है, क्योंकि उसके बीच में भी दलाली आ गई। उसके बीच में ठेकेदार है, आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकाल देते हैं, इतने बंदों की जरूरत है। क्या वो बंदा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहा है? बिल्कुल भी आपको लगता है कि ठेकेदारी प्रथा युवाओं का हक मार रही है? नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मार रही है। ऐसा नहीं है कि लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है, तभी तो सिस्टम में इतनी खामियां हैं। आप बताइए, एक एसएससी एग्जाम नहीं करा पा रहा। एसएससी के एग्जाम का आपने मुद्दा उठाया, तो क्या कमियां देखते हैं आप? आप देखो 2012-13 में तो लगातार 5 बार सेलेक्ट हुआ हूं, लगातार मैंने 16 तक एग्जाम दिए हैं, तो पहले एक भी सवाल गलत पेपर के अंदर नहीं आ पाता था। आप एक 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन का पेपर सही नहीं बना सकते। आप इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है एसएससी, छोटा मोटा नहीं है कि आप एक पेपर सही नहीं बना सकते। और उसके बाद से अब लगातार क्या देखने को मिल रहा है कि 5-6 क्वेश्चन ये लोग गलत छाप देते हैं पेपर में। फिर ये क्या नोटिस निकालते हैं कि रिप्रेजेंट